मैंने 23 मार्च को प्रेस के माध्यम से ये कहा था, हालांकि मेरी बात की कोई परवाह क्यों करेगा। इतिहास और इतिहास के पन्ने, चाहे हम हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए, क्योंकि इतिहास में क्या घटना घटी है हम इतिहास की उन किताबों को पढ़ रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो वो पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ क्या हो सकता है और राजनीतिक लाभ के साथ साथ नफरत किससे फैल सकती है, कौन राजा था कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें और जो रामजिया सुमन जी के साथ घटना हुई है निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। लेकिन मुख्यमंत्री नाम मुसलमान सुरक्षित है। लखनऊ जैसी राजधानी में एक महिला जो अयोध्या से चल करके बनारस में नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए गई और वापस अपने भाई के घर आई, उस महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसका सामान लूट लिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। सरकार ये दावा करती थी कि महिलाओं के प्रति कोई भी घटना नहीं होगी। उसके बाद सरकार को मजबूरी में अपना परसेप्शन, अपनी छवि सुधारने के लिए इनकाउंटर करना पड़ा। लेकिन इनकाउंटर से क्या असर पड़ा, दूसरी महिला फिर हत्या कर दी गई। इसी तरह बलिया में एक लड़की लटका दी गई मार करके, हाथ बांध करके। इलाहाबाद में एक बेटी के साथ बलात्कार और घटना हुई। कौन सा जिला नहीं है जहां पर इस तरह की घटनाएं न हो रही हैं। और फिर उन्हीं के सहयोगी दल के विधायक ये कहते हो कि भ्रष्टाचार पुलिस का है, थाने में लूटा जा रहा है, बेईमानी हो रही है। न केवल बस्ती का विधायक कह रहा है ये बात, आगरा के विधायक ये बात कह रहे हैं, और गाजियाबाद का जो विधायक है उसने तो यहां तक कहा कि जिस तरीके से अधिकारी लूट रहे हैं और अधिकारियों को वो चुनौती देते हैं कि अगर उन्हें गोली मारनी है, अगर दूध पिया हो तो उनके सीने पे गोली मार के दिखा दो, और एक विधायक उनकी कुर्सी छीनने के लिए तैयार है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है उस सब को छिपाने के लिए मुख्यमंत्री जी इसी तरह की भाषा बोलेंगे, इससे भी ज्यादा कड़वी भाषा बोलेंगे, इससे भी खराब भाषा इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो विदाई का समय आ गया है। इतने वर्षों में उन्होंने कुछ काम नहीं किया, 8 साल की कोई उपलब्धि बड़ी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया। इन्हें अपने खास अधिकारी को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। और सोचिए कब कार्रवाई कर रहे हैं, 8 साल बाद। ये केवल एक अधिकारी नहीं है, ऐसे तमाम वो अधिकारी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को लूटा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को गुमराह किया, जनता को धोखा देकर सरकार बना ली। आज जो अधिकारी उनके आसपास हैं, जिनको जिम्मेदारी दी है, वो समझते हैं, वो आज वो उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, सरकार को बेवकूफ बना रहे हैं। उसका परिणाम ये है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इन्हीं की सरकार में एक अधिकारी पे आरोप लगा था कि जो उत्तराखंड में पैसा निकला है कई 50 करोड़ से ज्यादा, वो भी इन्हीं का कोई अधिकारी खासम खास था। ये तो खबरें चल रही हैं जो अखबारों में, क्या ये सब मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई दे रहा है? और फिर जिस जिले से वो आते हैं सूदखोर हत्या कर रहे हैं, बेटियां सुरक्षित है गोरखपुर में, और उन्हीं के गोरखपुर में गोरखपुर लिंक जो भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि गोरखपुर लिंक 7,000 करोड़ का बनेगा, जो 2022 में शुरू होना था, आज 2025 हो गई तब भी नहीं शुरू हो पाया। जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराया गया, वो एक्सप्रेसवे बनने के बाद से आज तक मेंटेन हो रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है। तो ये जो भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा है? सर आपने अगर विदेश से पैसा फंड हो रहा है तो विपक्ष के पे फंड नहीं हो रहा है, ये सत्ता वालों के पास जा रहा होगा पैसा, सत्ता वालों ने इस्तेमाल किया होगा। कोई कमजोर आदमी को फंड नहीं करता है। कोई फंड अगर करेगा तो लाभ लेने के लिए करेगा, और लाभ सरकार में बैठे हुए लोग दे सकते हैं। और सच्चाई तो ये है कि अगर मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं तो वो दिल्ली वाली सरकार से कहें कि जहां जहां जिस देश से पैसा आया है उन एम्बेसडरों की एम्बेसी पर बुलडोजर चलाएं मुख्यमंत्री जाकर के। हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को वीजा लगवाएं। जिस देश से पैसा आया है भारत में, उस देश में जो हमारे भारत की एम्बेसी है
उस पे योगी जी को भेज करके बुलडोजर चलवा दो। एक आखिरी सवाल है, मुख्य हमजा सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। लेकिन मुख्यमंत्री प्रकार का अटैक हुआ, एक तो वही एक निंदनीय है घटना, क्योंकि इस देश के सांसद के परिवार पर, घर पर इस प्रकार का हमला अगर हो रहा है तो फिर आम नागरिक कैसे सुरक्षित रह पाएगा। फिर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि पुलिस के ऊपर भी जिन हमला किया है, संभल में तो झूठे मुकदमे दर्ज कर करके लोगों को जेलों में डाला गया, जबकि लोगों ने कोई हमला नहीं किया था, उन्हीं के लोगों को की जान ली गई थी। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं कि अब मैं ये देखूंगा कि मुझे और इस प्रदेश और देश की जनता को इस बात का इंतज़ार रहेगा कि जिन लोगों ने पुलिस पर आगरा में हमला किया है उन पर कितने लोगों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होती है। नमाज पढ़ने की बात है कि छत पे भी पढ़ने पे परमिशन की बात। हाँ, मैंने वो अभी जवाब दिया। मैंने कहा कि छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। आगरा में सपा के माननीय सांसद जी के एक बयान से आक्रोशित होकर आज कुछ लोगों ने उनके आवास पे जाके ये घटना को अंजाम दिया है। पुलिस टीम जगह जगह पे लगी हुई थी लोगों को रोकने के लिए और अलग अलग जगह पे लोगों को हिरासत में लिया भी गया है। कुछ लोग छिपकर अलग अलग रास्तों से अपनी पहचान छिपाकर माननीय सांसद जी के आवास पे पहुंचे हैं, जहां इन्होंने पथराव किया है, शीशे फूटे हैं। फिर पुलिसकर्मी जो वहाँ हमारे ड्यूटी पे लगे हुए थे, उन्होंने इनको न्यूनतम बल प्रयोग करके वहाँ से खदेड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम की जांच हो रही है और इसमें जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो करवाई जा रही है। पुलिसकर्मी को चोट आई है? हाँ, इसमें कुछ पुलिसकर्मी को चोट आई है। गिरफ्तारी कितनी हुई है? कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी वो सारी डिटेल्स अलग अलग जगह से कंपाइल करी जा रही है। कौन संगठन के लोग थे? इसमें करनी सेना के लोग भी हुआ।